और अमेरिका से 2+2 वार्ता के दौरान रूस से तेल खरीद पर भारत ने अमेरिका को साफ कर दिया कि रूस से तेल की खरीद पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि क्रूड आयात उसकी आर्थिक और रणनीति और संप्रभुता के लिए बेहद जरूरी है। और अगर आप रूस से भारत की तेल खरीद को देख रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप एक बार यूरोप पर भी नजर डालिए। जितनी खरीदारी हम महीने भर में करते हैं उतनी यूरोप एक दिन में खरीदता है। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. तो वहीं यूक्रेन में जंग का 1.5 महीना बीतने के बाद पुतिन ने इस जंग का जिम्मा अलेक्जेंडर द्रुवनिकोव को दिया है। द्रुवनिकोव रूस की फौज के सबसे बदनाम अधिकारी, वो दुनिया भर में बदनाम है अपनी बेदर्दी और बेरहमी के लिए। यहां तक कि उन्हें सीरिया का कसाई तक कहा जाता है, जिसकी वजह बने सीरिया में उनके कुछ ऑपरेशन। 2016 के बाद से द्रुवनिकोव सीरिया में रूस की फौज के ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक रूस की फौज ने जनरल द्रुवनिकोव की अगुवाई में कुछ बड़े हमले किए। इसमें केमिकल हमलों के अलावा बेहद ही खतरनाक हवाई हमले भी शामिल थे। कहा जाता है कि इन हमले में हजारों लोगों की जान गई, लेकिन इससे बेपरवाह जनरल द्रुवनिकोव ने ये हमले बदस्तूर जारी रखे। द्रुवनिकोव रूस की फौज के सबसे बेरहम जनरल की पहचान रखते हैं। कहा जाता है कि द्रुवनिकोव के हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं, लेकिन इस बार उनका नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि पुतिन ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें यूक्रेन में चल रहे रूस के स्पेशल ऑपरेशन की अगुवाई का जिम्मा दिया गया है। और जैसे ये खबर बाहर आई, अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों को यूक्रेन में नरसंहार का डर सताने लगा। अमेरिका ने तो आरोप लगाया कि सीरिया में जो काम द्रुवनिकोव ने किया वही करने के लिए उन्हें यूक्रेन भेजा जा रहा है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेन की जंग में लग रहे वक्त से रूस का सब्र जवाब देने लगा है, इसीलिए पुतिन को द्रुवनिकोव की याद आई। आशंका यह है कि अब यूक्रेन में रूस की फौज पहले से ज्यादा बेरहम हो जाएगी। शुक्रवार को यूक्रेन में एक रेलवे स्टेशन पर रूस की मिसाइल से हमला किया गया था। हमले में 52 लोगों की मौत की खबर है। दावा यह है कि इस हमले के पीछे भी नए जनरल का ही दिमाग था। हमला इतना जोरदार था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कहा गया कि इसी स्टेशन से कई लोग पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। रूस को खबर मिली कि इनमें कुछ फौज के अफसर हो सकते हैं, जिसके बाद आम लोगों की परवाह किए बिना स्टेशन पर मिसाइल दाग दी गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि स्टेशन पर मिसाइल दागने का फैसला द्रुवनिकोव का ही था, लेकिन द्रुवनिकोव के काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही बताया जाता है। लेकिन द्रुवनिकोव का मुकाबला यूक्रेन के एक ऐसे अफसर से होगा जो चुपचाप अपना काम करने में यकीन रखते हैं। यूक्रेन की फौज के चीफ एक ऐसे अधिकारी हैं जो कम हथियार होने के बावजूद रूस की फौज को बड़े पैमाने पर नुकसान